आज हमको भी पता है हमको न्याय नहीं मिलेगा। ना तो पुलिस मेरे को पूछ रहा है आप वहाँ थी, इतनी हिम्मत इस पुलिस की, मेरे ऊपर मोलेस्टेशन हुआ और उसको हिम्मत है वो मेरे को पूछ रहा है। और ममता बनर्जी एक औरत है, एक औरत के ऊपर शहर के बीच में हो रहा है। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए उस पुलिस को, पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है मेरे को आप थी, ये पूछ के दिखाए ना ममता दीदी को, इतनी हिम्मत हो तो ये पुलिस को मैं चैलेंज करती हूँ, पूछ के दिखाए। एक ही औरत से वो डरता है, ये पूरा सूझ गया मेरा हाथ। यही वही पुलिस है जो ममता दीदी का दलाली करता है। ये तो कलकत्ता के जनता का भाग्य अच्छा है कि वो बम एक्सीडेंट में फूट गया और कुछ मुल्ले मर गए और वो रशीद खान पकड़ा गया। वो लाल बाजार के नीचे ही वो बम बनाता था। ये उस पुलिस लोगों का औकात है, तो इसलिए पुलिस से हमको कोई आशा नहीं है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपना हाथ मजबूत करो, अपना पैर का नीचे जो माटी है इसको सख्त करो, क्योंकि हम लोग को हमारा लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। जब ब्रिटिश शासन चलता था ये पुलिस सब ब्रिटिश का दलाली करता था, अब ये ममता जिहादी ममता का दलाली करता है, इसीलिए हमको ये पुलिस से कोई आशा नहीं। कृष्णा शाह, भोला, आफ्ताब आलम, अनवर हुसैन, आज़ार इकबाल, मोहम्मद आफ्ताब, दानिश इकबाल, मंजूर आलम, जाकी इकबाल, अमजद खान, बाबर खान, सैकद थे, फिरोज खान और उसके साथ काफ़ी सारे गुंडे थे। वो आके कितने घटिया तरीके से एक महिला के ऊपर आक्रमण किया, महिला को मोलेस्ट किया। और उसके बाद हम लोग जब थाना में आए, थाना 6 घंटा हो गया घटना का, अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। अभी जो परिस्थिति हुआ है, चल रहा है, और आज विशेषकर जो हुआ है राखी दी के ऊपर और प्रत्याशी लोकनाथ जी के ऊपर और उनके साथ जो लोग थे उनके ऊपर तृणमूल के गुंडे ने जो अटैक किया, वहाँ पर पुलिस मौजूद था। ऐसा नहीं है कि पुलिस वहाँ पर नहीं था, पुलिस के सामने सब कुछ हुआ। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, उसके बाद जब राखी दी, लोकनाथ जी, ये लोग पार्क स्ट्रीट थाना पहुँचे कंप्लेन लिखाने, तो जिनके ऊपर अटैक हुआ, जिनको मोलेस्ट किया गया, उनको पुलिस पूछ रहा है कि आप वहाँ पर सच में मौजूद थे। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ। पुलिस पूछ रहा है विक्टिम को, जिनको पीटा गया, मारा गया, कि आप सच में वहाँ थे। तो हम सबको समझ में आ रहा है ये सब एक परिकल्पित व्यापार चल रहा है, ये सब प्री प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ गुंडों अचानक आके इनके ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ का जो गुंडों को कंट्रोल करता है, मैं सीधा नाम लेके बोलता हूँ, सुब्रतो मुखर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय और उनके जो चमचे हैं, चाहे इस पार्टी को उस पार्टी के हो, इकबाल अहमद, सुल्तान अहमद पहले था, ये लोग कंट्रोल करता है, संतोष पाठक, ये सब गुंडों को कंट्रोल करता है। और ये सब का ग्रीन सिग्नल से ही आज ये अटैक हुआ है। केवल वो 4-5 लतखोर गुंडों को अरेस्ट करने से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ इन बड़े नेताओं को उनका भी स्क्रू टाइट करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। और ममता बनर्जी के खिलाफ भी मैं चाहता हूं केंद्र सरकार, ये हाई टाइम है कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। दादा ये चीज़ है कि आप जो बात उठा रहे हैं, आप लोग सेफ नहीं है, तो आम जनता का क्या है? देखिए हम लोग भी आम जनता है, ऐसा नहीं है कि हमारा 5-6 पैर है और 5-6 हाथ है। हम लोग सब आम जनता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ खास है। हम लोग सिक्योरिटी लेके घूमते नहीं है और ना ही मैं सिक्योरिटी लेके घूमना चाहता हूँ। हम लोग भी आम जनता है, आम जनता भी सेफ नहीं है और हम लोग जो कि आम जनता ही है, हम लोग भी सेफ नहीं है। जो सीनियर ऑफिसर लाल बाजार में बैठता है, आईपीएस ऑफिसर लोग, आप लोग देखें 2015 में कलकत्ता का रानी रासमोनी एवेन्यू में 4 आईपीएस ऑफिसर को सिद्दीकुल्ला का रैली में दौड़ा के वो लोग को पीटा, और वही सिद्दीकुल्ला को ममता बनर्जी मंत्री सभा में बिठा दिया। तो इस पुलिस लोग का, बंगाल के पुलिस लोग का औकात हमको पता है। ये लोग खुद घर में जाके मार खाता है और यहाँ पर आके हिंदुओं के ऊपर और भाजपा के समर्थकों के ऊपर अपना घर में हुआ जो झमेला है, वो जो गुस्सा है आम पब्लिक के ऊपर उतारता है। दादा क्या त्योहार देख क्या अटैक होता है? क्या सरस्वती पूजा होगी तो अटैक होगा, दुर्गा पूजा होगी तो अटैक होगा, और आज होली का उत्सव है तो अटैक? नहीं, मैं ये बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि कल अगर फिर अटैक होगा तो आप लोग बोलेंगे ऐसे दिन में भी अटैक होता है। हर समय अटैक होता है। जो सही काम करता है पश्चिम बंगाल में, वो लोग का जीवन सुरक्षित नहीं है। हम लोग देखें आईपीसी बोर्ड विनोद मेहता, वाम शासन में भी उनका हत्या खिदिरपुर में कर दिया गया, ये भी हम लोग देखे हैं। और लाल बाजार के नाक के नीचे
ये जो सफ़ेद वर्दी पहन के पुलिस लोग हैं, इन लोगों का नाक के नीचे रशीद खान अपना बम बनाने का फैक्ट्री चलाता था। ये तो कलकत्ता के जनता का भाग्य अच्छा है। ये तो कलकत्ता के जनता का भाग्य अच्छा है कि वो बम एक्सीडेंट में फूट गया और कुछ मुल्ले मर गए और वो रशीद खान पकड़ा गया। वो लाल बाजार के नीचे ही वो बम बनाता था। ये उस पुलिस लोगों का औकात है। तो इसलिए पुलिस से हमको कोई आशा नहीं है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपना हाथ मजबूत करो, अपना पैर का नीचे जो माटी है इसको सख्त करो, क्योंकि हम लोग को हमारा लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। जब ब्रिटिश शासन चलता था ये पुलिस सब ब्रिटिश का दलाली करता था, अब ये ममता जिहादी ममता का दलाली करता है। इसीलिए हमको ये पुलिस से कोई आशा नहीं है। बम की बात कर रहे हैं, ये माँ माटी मानुस से बम गोला बारूद क्यों हो गया? भाई साहब, जो लोग आदमी को डराना चाहता है वो लोग बम गोले बारूद से ही डराएंगे, फूल से तो डराएंगे नहीं। अभी हद सीमा पार कर चुका है। पुलिस अगर एक्शन लेता है तो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं पुलिस एक्शन ले, कम से कम अपने परिवार वाले को तो ये जवाब दे पाएंगे कि हम लोग हराम का बहुत कमा लिए, अभी कुछ अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये लोग बात बोलूं, ये वही पार्क स्ट्रीट है, ये वही पार्क स्ट्रीट है जहाँ वो रेप कांड हुआ था। छोटी घटना बोली जिसको ममता दीदी ने बोली थी कोई बात नहीं, छोटी घटना ऐसी होती है। और उनकी नेत्री डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार बोली थी कस्टमर के साथ उनका बहस हुआ है, प्राइस फिक्स नहीं हुआ इसीलिए रेप हुआ है। ये वही पार्क स्ट्रीट है और यही पार्क स्ट्रीट की पुलिस है। उस समय भी कुछ नहीं की थी, वो औरत गुजर गई, उनको लेकिन न्याय नहीं मिला। आज हमको भी पता है हमको न्याय नहीं मिलेगा। ना तो पुलिस मेरे को पूछ रहा है आप वहाँ थी, इतनी हिम्मत इस पुलिस की, मेरे ऊपर मोलेस्टेशन हुआ और उसको हिम्मत है वो मेरे को पूछ रहा है। और ममता बनर्जी एक औरत है, एक औरत के ऊपर शहर के बीच में हो रहा है। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए उस पुलिस को, पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है मेरे को आप थी, ये पूछ के दिखाए ना ममता दीदी को, इतनी हिम्मत हो तो ये पुलिस को मैं चैलेंज करती हूँ, पूछ के दिखाए। एक ही औरत से वो डरता है। ये पूरा सूझ गया मेरा हाथ। यही वही पुलिस है जो ममता दीदी का दलाली करता है, दलाल पुलिस है। हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ बैठेंगे 6-7 घंटा हो गया, भाई साहब ने लिस्ट पकड़ा दी है। एक भी आदमी, वहाँ का लोकल काउंसिलर भी एक है, पूछ लीजिए पुलिस को उसका नाम क्या है, वो और उसका बेटा दोनों गुंडा है वहाँ के, मंजर इकबाल। पूछ लीजिए, पुलिस के पास जरूर लिखा हुआ होगा क्योंकि पुलिस के पास उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, वो है गुंडा, लिखा हुआ है स्वर्ण अक्षरों में। तो हम लोग को इस पुलिस से कोई आशा नहीं है भाई साहब। हम लोग बैठे हैं, हमारा प्रोटेस्ट चलेगा क्योंकि इस तरह से कलकत्ता के शहर के बीचों बीच इस तरह से मारपीट बंगाल नहीं चाहती है। यह हमारा संस्कृति नहीं है, यह हमारा कल्चर नहीं है, ये जिहादी कल्चर है। जिहादी जिन लोग करते हैं ना उनका कल्चर है, औरतों को पकड़ के खींचना और बीच सड़क में लड़के को फेंक के मारना, हिंदू कल्चर नहीं है। ममता दीदी यही कल्चर की बात करती है ना, ध्वजा उड़ाती है ना कि कल्चर पकड़ के रखिए, ये कल्चर हमारी नहीं है। जिसके हाथ ना हमारे 145 कार्यकर्ता के खून से रंगे हुए हैं उसके हाथ, वो औरत बेशरम औरत है और कुछ नहीं। और एक वो बुजुर्ग औरत जिनका बेटा क्यों मारा गया था, क्यों उनका बेटा कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो गुजर गई। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ममता बनर्जी कुछ करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन कलकत्ता शहर, पश्चिम बंगाल, पूरा देश, पूरा पृथ्वी देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज ममता बनर्जी के शहर में क्या हो रहा है। ये अगर शहर की हालत है तो सोच लीजिए गांव के औरतों की क्या हाल है। जहाँ मैंने हर दिन आप सुनिएगा किसी न किसी औरत, बच्चे, इसकी रेप हो जाती है। ये तो आम बात है, पश्चिम बंगाल की आम बात है। आप उसको बम के बारे में बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में तो एक ही इंडस्ट्री है बम बनाने की इंडस्ट्री, इसके अलावा तो कोई इंडस्ट्री नहीं बनी है 10 साल में, बम बनती है। खेला होबे का मतलब है इसी तरह खेलेगी वो। उनको पता है कि आम जनता वोट के बॉक्स में उनको हरा देने वाले हैं, वो मार पीट के धमका कर खेला खेलेगी। तो पश्चिम बंगाल ये खेला नहीं चाहता है। हम लोग डेमोक्रेटिक वे में चाहते हैं, इलेक्शन हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, वोट हो। ममता बनर्जी को पता है वो हारने वाली है, इसीलिए ये नारा दे के रखिए। आज हम लोग को धमकाया जा रहा था खेला होबे, खेला होबे, वो स्लोगन का जो टोन होता है ना, वो टोन से आपको पता चलेगा। जो भीड़ थी और वो जो जिस आवाज़ से वो बोल रहे थे, जो उनका एटीट्यूड था जब बोल रहे थे, धमकाने की एटीट्यूड थी।
तो समझ में आ गया ना कि कहीं भी आप खेला होबे सुन लो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। कैसे हुआ था मैम, शुरुआत कैसे हुई थी? हम लोग निकल रहे थे मंदिर से, हमारी प्रत्याशी को लेके हम लोग घूमने वाले थे, उस समय चालू हो गया, अचानक अटैक हो गया। क्या करें, कितनी भीड़ होती है? 50-60 लोग थे। 50-60 लोग, अचानक अटैक। अच्छा भैया, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जगह जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि बांग्ला निजे मेके चाय। क्या ये बंगाल की मे नहीं है? ये क्या बाहर से आई है, दूसरे ग्रह नक्षत्र से आई है, ये विदेश से आई है? ये क्या बंगाल की मे नहीं है? एक नारी हो के एक नारी को मरवाती है, पिटवाती है, जरा भी लज्जा नहीं है उस ममता बनर्जी को। और जगह जगह उन्होंने करोड़ों के ऐड लगा के रखे हैं, बांग्ला निजे मेके चाय। और एक दूसरी महिला का दर्द कौन समझेगा? धिक्कार है, सेम है ऐसी मुख्यमंत्री पर। भगवान ना करे किसी भी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा नेता भी किसी भी पार्टी में हो। ये जो अटैक कैसे हुआ सारा? आज दोपहर को करीब 1 बजे हम लोग मल्लिक बाजार के काली मंदिर में पूजा देने गए। उसके बाद हम लोग अपने प्रचार के अनुसार प्रचार के पथ पे चल रहे थे। काली मंदिर से करीब 50 मीटर दूर हम लोग प्रचार करते करते चल रहे थे। हम लोग ऐसे ही अपने आपस में चल रहे थे। अचानक तृणमूल का पार्टी ऑफिस से 50-60 गुंडे निकल के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर बहुत थ्रेट किए। कार्यकर्ता को धक्का दिया, हमें धक्का दिया, मेरे कार्यकर्ता में हटाए। फिर हमारे बीच में थे हमारे भारतीय जनता महिला मोर्चा का राज्य का सेक्रेटरी राखी मित्रा जी। उनको जमीन में फेंक के, लाती जूता मार के, घसीटते काफ़ी 10-12 पुरुष मिल के घसीटते लेके जा रहे थे। कुछ हमारा कार्यकर्ता थे, वो इसीलिए उनको बचा पाए। हमारे बीच में 21 साल का लड़का था। 21 साल का लड़का को, एक शेड्यूल कास्ट लड़का के ऊपर वो लोग अटैक किया। अटैक करके उसका शर्ट फोड़ दिया, उसका टी शर्ट फाड़ दिया, उसको ज़मीन पे फेंक के, लाठी लेके, जूता लेके, गोसी लेके उसको बहुत मारा। हम लोग बार बार बोल रहे, ये लोग आके अटैक किया। खेला होवे स्लोगन देके हम ये खेला होवे स्लोगन मतलब आक्रमण करो, अटैक करो, ये खेला होवे स्लोगन देके ये लोग हमारे कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बरसाए, आक्रमण किया। पुलिस सामने थी, पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया। पुलिस बीच में रह के कुछ ऐसे नहीं कि हमारे एक भी कार्यकर्ता को ठीक से रोक नहीं पाए। हमारे राखी दी के ऊपर जितना आक्रमण हुआ, हम इसीलिए मांग किए पुलिस के सामने कि हम जो नाम कुछ निर्णय किया, वो जो नाम थे उस नाम को तुरंत अरेस्ट करना पड़ेगा। ये लोग रहेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यहाँ के चुनाव नहीं होने वाले हैं। बंगाल में, खास करके कलकत्ता का चुनाव होने के लिए, यह जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होने के लिए यह क्रिमिनल को तुरंत अरेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले फारूक बोल के क्रिमिनल हमें थ्रेट दिए कि आपको हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखे आज दीपक दास, बाप्पा दास, पूचू, शामशाद, कृष्णा शॉ, भोला, आफ्ताब आलम, अनवर हुसैन, आज़ार इकबाल, मोहम्मद आफ्ताब, दानिश इकबाल, मंजूर आलम, जाकी इकबाल, अमजद खान, बाबर खान, सैकद थे, फिरोज खान और उसके साथ काफ़ी सारे गुंडे थे। वो आके कितने घटिया तरीके से एक महिला के ऊपर आक्रमण किया, महिला को मोलेस्ट किया। और उसके बाद हम लोग जब थाना में आए, थाना 6 घंटा हो गया घटना का, अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक एक भी आदमी को उठाए नहीं वहाँ से। हमारी मांग है इन क्रिमिनल को आप अरेस्ट करो। जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे तो बंगाल में, कलकत्ता में, खास करके कलकत्ता में यहाँ पे चुनाव सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लोग मतदान नहीं दे पाएंगे। एक कैंडिडेट को हर बार डराया धमकाया दी जा रही है। हम लोग जान सकते हैं कि आम आदमी के ऊपर ये लोग कितना अत्याचार करेंगे। ये लोग के पास जितना गोली, बम, बारूद सब उठा लेना चाहिए, इन लोग को अंदर कर देना चाहिए। नहीं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे आगे का दिन, कलकत्ता में चुनाव नहीं होने वाला है। हमारा मांग पार्क स्ट्रीट थाने के पास से यही है कि इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। हमारे पास देवदत्त मांझी जी हैं जो चौरंगी के भाजपा के उम्मीदवार हैं। सर, सवाल यही है जो आप बोल रहे हैं, ये चीज़ें चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया जाए। लगातार टीएमसी के नेता यही कह रहे हैं कि बूथ पे तो टीएमसी का वोटर पहुंचेगा और फिर हिंसा जिस तरीके से बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि ऐसे पे निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? यही हमारा सबसे बड़ा डर है कि बंगाल में लोग मतदान देने चाहते हैं, बंगाल में लोग खेला होवे नहीं चाहते, बंगाल में लोग चाहते एक सोनार बांग्ला गठन हो। लेकिन बंगाल में जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जब तक ये क्रिमिनल बाहर रहेगा, समाज के बीच में लोगों को डराएगा, धमकाएगा,
कैंडिडेट को, पॉलिटिकल लोगों को, राजनीतिक कर्मियों को डरा रहा है, धमका रहा है, तो आम आदमी के ऊपर, आम आदमी को ये लोग डरा के धमका के अपने मतदान देने नहीं देंगे। यही चुनाव में, और ये खेला होबे का स्लोगन हम लोगों को साफ हो गया। खेला होबे मतलब डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, किसी भी तरीके से लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग ना करे। इसीलिए यही साजिश है खेला होबे का स्लोगन। हम इसका बहुत विरोध करते हैं और हम कहते हैं आगे का दिन जो भी खेला होबे बोलेंगे उसको तुरंत उठा के अरेस्ट करो, क्योंकि वो समाज के लिए एक खतरनाक चरित्र है। उसको तुरंत अरेस्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि खेला होबे का मतलब वो आक्रमण करेंगे।